अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बायोकेमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू स्टडी करेंगे जो पेपर में बार बार आते हैं। और बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना कंसेप्ट जितना भी क्लियर करें फिर भी कुछ एमसीक्यूज इस तरह लगते हैं क्योंकि वो केमयू वाले मुश्किल बनाते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और आपको रीज़न बताएंगे कि क्यों क्यों ये ठीक है और किन किन वजूहात की वजह से वो रॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट। जो हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है तो स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम के, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन इन नेचर। यस, ऑल एंजाइम इज प्रोटीन इन नेचर। बायोलॉजिकल कैटलाइज, यस ये भी ठीक है। स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, तो ये भी हमें पता है कि जो एंजाइम होते हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी ठीक है। और लास्ट वन ऑप्शन है चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट ग्रेडियंट इज कॉल्ड। अच्छा, जब हमारे पास मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट तो इसको हम कौन सा ट्रांसपोर्ट कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम ग्रेडियंट के खिलाफ जो है ना ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल को और उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनिज्म which use sunlight and convert to more complex and energy rich molecule as feature of chemotrophs, homotrophs, sorry, phototrophs, heterotrophs on और नॉन ऑफ दीज। अच्छा जी, कीमोट्रॉप्स हम बैक्टीरिया में ज़्यादातर होते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो फोटोट्रॉप्स है। फोटोसिंथेसिस जिनमें होता है तो वो सनलाइट को यूज करके हमें एनर्जी देता है और मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस और फोटोट्रॉप्स और द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉप्स। अब कीमोट्रॉप्स क्या है? तो कीमोट्रॉप्स मैंने पहले भी आपको बताया कि बैक्टीरिया आता है और कीमोट्रॉप्स का डिफिनीशन हेटरोट्रॉप्स, हीमोट्रॉप्स, ये सारे डिफिनीशन आप लोगों को आनी चाहिए क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन मॉलिक्यूल इज नॉट इंक्लूडेड इन यील्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का यील्ड प्रोडक्ट होता है उसमें कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं इंक्लूड है? H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, NH3 भी बनता है, ATP भी बनता है। HCl क्या है? ये भी हमारे पास अमीनो एसिड है, सॉरी एसिड्स है, लेकिन ये स्टमक में मौजूद होता है और स्टमक में उसमें हेल्प करता है डिग्रेडेशन में। ठीक है, ये एक किस्म की वो है, हमारे पास एसिड्स है जो हमारे स्टमक में मौजूद होता है और हमारे मेटाबॉलिज्म में या हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन में ये हमें हेल्प करता है। अच्छा जी, विच वन मॉलिक्यूल इज द यूनिवर्सल करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिवर्सल करेंसी कौन सा है? तो वो हमारे पास कौन सा है? एटीपी। अच्छा जी, बाकी अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये भी एनर्जी में उस सर्कुलेशन में यूज होते हैं, सर्कल में यूज होता है, सही है, एनर्जी है, लेकिन यूनिवर्सल करेंसी हमारे पास कौन सी है? एटीपी है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये हमारे पास क्या है? ये सारे, और ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास क्या है? एटीपी है। तो ये यूनिवर्सल है। ठीक है। वन एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड एंड गिव एडीपी फॉस्फेट। ठीक है, एडीपी फॉस्फेट एंड एनर्जी, दिस फ्री फॉस्फेट इज कॉल्ड। जब हम एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज करे तो वो हमें एडीपी देता है, फॉस्फेट देता है, एनर्जी देता है। ठीक है। दिस फ्री फॉस्फेट, जो हमारे पास हमने कहा कि एक एटीपी से तीन चीजें हमें मिलती है, एडीपी, फॉस्फेट एंड एनर्जी। तो जब एक एटीपी हमारे पास रहता है उस एक एटीपी को हम क्या कहते हैं? एएमपी, साइक्लिक एएमपी, प्रो फायरोफॉस्फेट या पॉलीफॉस्फेट या आर्थोफॉस्फेट। तो एक एटीपी को हम क्या कहते हैं? आर्थोफॉस्फेट हम इसको कहते हैं। अच्छा जी, चेन ऑफ फॉस्फेट कंटेन 3 और मोर देन 3 फॉस्फेट ग्रुप्स ओनली कॉल्ड। अच्छा जी, तो जब चेन ऑफ फॉस्फेट है हमारे पास, तीन या तीन से ज्यादा फॉस्फेट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो इसमें हमारे पास एक फॉस्फेट है। फिर साइक्लिक एमपी, तो इसमें भी एक है। पायरोफॉस्फेट में दो होता है। ठीक है। पॉलीफॉस्फेट हमारे पास है,
एंड अर्थोफॉस्फेट है। जो करेक्शन ऑप्शन हमारे पास है, जब 3 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीफॉस्फेट। और ये अर्थ जो है एक को हम एक में जब हम काउंट करते हैं तो एक हमारे पास क्या है, अर्थोफॉस्फेट है। द ब्रेकडाउन ऑफ वन एटीपी मॉलिक्यूल टू एडीपी एंड पीआई गिव्स। अच्छा जी, कितना, जब एक एटीपी जो है वो कन्वर्ट होता है एक एडीपी को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, तो हमें कितना एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें मिलती है जब एक एटीपी कन्वर्ट होता है एक एडीपी में। एनर्जी एंड एक हमें फास्फेट मिलता है जिसको हम अर्थोफॉस्फेट कहते हैं। Following is content of NADP except nicotinamide, ribose sugar, ADP, single phosphate attached with the ribose sugar, long chain of carbon skeleton attached with ribose sugar। सब में से हमारे पास ribose sugar है, लेकिन ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो इसमें हमारे पास ribose sugar नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। FAD स्टैंड पर, तो FAD सबको पता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 11-12 मेरा ख्याल में है। FAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी इज इक्वल टू, ये रिएक्शन हमें क्या बता रहा है, ये रिएक्शन हमें रिडक्शन रिएक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन इसमें से है वो कौन सा है, रिडक्शन है। FADH2 अच्छा जी, जब FADH2 हमारे पास बन जाए तो वो कौन से रिएक्शन में बनता है, वो रिड्यूस फॉर्म में। और ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं जो बनता है वो यही है, और कौन से रिएक्शन में, रिडक्शन रिएक्शन में। और FAD जो है लास्ट है किसका, रिड्यूस फॉर्म। अच्छा जी, फेट ऑफ मेटाबॉलिज्म लीवर इज कन्वर्ट, लीवर कन्वर्ट करता है किस किस को, ये आप देख सकते हैं, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। ये लीवर का फंक्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूटिलाइज्ड ग्लूकोज फर्दर मेटाबोलाइज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सारे पाथवेज में जा सकता है लेकिन एक पाथवे में नहीं जा सकता, जो यूरानिक एसिड है, यूरानिक एसिड पाथवे, इसमें हम जो है ना, इस ग्लूकोज जो है ना ये यूटिलाइज नहीं हो सकता, बाकी सारे पाथवेज में यूटिलाइज हो सकता है। थ्रू HMP पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है ना, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ए एंड डी जो है ना, ये दोनों ABCD, तो NAD एंड H प्लस भी हमारे पास बनता है, और राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज भी बनता है। Glycolysis means splitting of glucose to 2 pyruvate it take place and, अच्छा जी, ये मैकेनिज्म कहाँ पर होता है, तो ये बहुत ही बेसिक है क्योंकि ये सबको आना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस जो है उस स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज है इनटू 2 पायरुवेट, ठीक है, और ये होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म में। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फॉलोइंग पर्पस, अच्छा जी, एनर्जी हमें क्यों ज़रूरी है, किस लिए हम चाहते हैं, तो मसल कंट्रैक्शन बगैर एनर्जी के नहीं हो सकता, सेलुलर मूवमेंट ये भी बगैर एनर्जी के नहीं हो सकता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमारे पास एनर्जी लगता है, बायोसिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल दोनों के लिए जो है ना वो एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर हमारा जो आज का MCQs चैप्टर है वो ख़त्म होता है, लेकिन एक बात याद रखें अपने साथ, जो मैंने आप लोगों के साथ MCQs शेयर की है इंशाल्लाह ये सारे ठीक होंगे, इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो सारे ठीक है, और आप लोगों को इंशाल्लाह ये जो है ना हेल्प करेंगे आगे पेपर में। थैंक यू सो मच।